आगे है कि त्रिभुज की समरूपता के कुछ नियम हैं, जिसमें आता है पहला थेल्स प्रमेय। क्या आता है? थेल्स प्रमेय आता है। ये थेल्स प्रमेय क्या है? ठीक है, तो थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये है इसका परिमेय, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये थेल्स प्रमेय के नाम से फेमस है। ये जो प्रमेय है वो किसके नाम से फेमस है? थेल्स प्रमेय, और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो इस प्रमेय को हम लोग देखते हैं कि क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसे इसको बनाते हैं। देखिए, ये त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समानांतर हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी है। बोला किसी एक भुजा के समानांतर, तो हम क्या करते हैं? बीसी भुजा के समानांतर। समानांतर समझ में आता है? समानांतर का मतलब होता है दो लाइन जो बराबर चलता हो। दो लाइन क्या हो? एकदम बराबर, उसके बीच में कोई भी अंतर है ना, उसके बीच की दूरी में कोई अंतर ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर। जैसे तुम्हारे कॉपी में जो लाइन खींचा हुआ, जितना भी लाइन खींचा हुआ, ये सब लाइन कैसा है? तो हमको क्या करना है? बोला है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, तो हम एक लाइन खींचते हैं समानांतर बीसी भुजा के। किसके? बीसी भुजा के समानांतर एक हमने लाइन खींचा, तो अन्य दो भुजा ए बी और ए सी को क्या कर रहा है? ये प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब काट रहा है। कहाँ काट रहा है? तो डी पर और ई पर काट रहा है। कहाँ काट रहा है? डी पर ई पर काट रहा है। तो कहता है कि काटने के बाद जो ये भुजा है वो ये क्या होता है? संगत अनुपात में विभाजित हो जाता है। ये ना कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। मतलब ये और ये जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा? समान बनेगा। क्या बनेगा? समान बनेगा। मतलब अब फिर से ये प्रमेय समझ लो, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर जब कोई हम रेखा खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को वो क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है ना, जो कि इसे संगत अनुपात में विभाजित करता है। संगत अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? संगत अनुपात मतलब इतना बटा इतना बराबर होगा इतना बटा इतना, ये हमको प्रूफ करना है। इतना बटा इतना मतलब बोलने का मतलब है कि AD बटा DB बराबर AE बटा AC। यही है संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये कैसे प्रूफ होगा ये हम लोग जानना है। तो प्रूफ करने के लिए, थ्योरम को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे इसमें कि हमें दिया क्या क्या है। तो हमें दिया हुआ क्या क्या है? तो त्रिभुज ABC दिया हुआ है ना, त्रिभुज ABC है जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, D एक BC के समानांतर हमने D खींचा है। BC के समानांतर क्या किया? D खींचा है। BC के समानांतर D खींचा है, जो है ना AB और AC को D बिंदु पर और E बिंदु पर क्या करता है? ऐसे लिखना है तुमको, दिया हुआ में लिखना है। ठीक है, तो दिया हुआ में आप क्या लिखेंगे? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? तो त्रिभुज ABC है ना, जिसमें है ना BC के समानांतर DE खींचा, BC के समानांतर DE खींचा, जो है ना AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। इतनी बातें लिख सकता है। तो त्रिभुज ABC यहाँ है, त्रिभुज ABC है जिसमें DE समानांतर BC ऐसे दिखाते हैं। ठीक है ना, जो AB और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये बात हम लोग लिख देंगे यहाँ पे दिया हुआ में। ठीक है, दिया हुआ के बाद यहाँ पे क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा।
AD बटा DB बराबर AE बटा, ये हमको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ये ना कर रहा है। बोलता है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, ये भुजा का अनुपात ये भुजा का अनुपात क्या होगा, तो हमने बराबर यहाँ पे सिद्ध करना है। समझ में आ रहा है लाइन बाय लाइन। अब अगला है इसके बाद रचना। क्या होता है, अगर इसको हमको बनाना है, सिद्ध करना है, तो कुछ हमें रचना करना पड़ता है ना। इसमें रचना हम क्या करेंगे, तो देखो रचना क्या करते हैं हम लोग, D से एक लंब डालते हैं। क्या करते हैं, लंब। लंब समझता है ना, लंब क्या होता है, एक सीधा लाइन जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो, एक सीधा लाइन जो 90 डिग्री। तो इस भुजा पर हम यहां से D से एक लंब डालेंगे ऐसे, है ना। तो लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कुछ नाम दे देंगे इसका, ऐसे लंब हो गया। ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90। लंब हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। D से DF, है ना, या यहां MN लिख देते हैं, क्या MN लिख देते हैं, इसको M लिख देते हैं, DM। और E से EN, है ना। क्या किया, क्या किया, लंब डाला। क्या किया, D से DM और E से EN लंब डाला। ठीक है, यहां पे लिख देंगे DM लंब, EN नहीं, इस भुजा पर, भुजा का नाम बताओ, AC पर, है ना। DM लंब AC पर डाला और EN लंब किस पर, AB पर या AD पर, जो बोल सकता है। ये भुजा पूरा था तो पूरा बोल लेंगे हम लोग, तुम AD भी कह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो DM लंब AC पर और EN लंब AB पर डाला। ठीक है, और साथ में क्या किया, हम मिला दिए। किसको मिला दिए, तो B से E को ऐसे मिला दिए, B से E को क्या किए, मिला दिए, और D से C को ऐसे मिला दिए, है ना। क्या किए, BE और CE को मिलाया, BE और CD रे, CD, BE और CD को क्या किया, मिलाया, BE और CD को मिलाया। ठीक है ना, हमने मिला दिया। समझ में आ रही है बात। अब इससे क्या नया उत्पत्ति होता है, इससे अब हम लोग यहां से सिद्ध करेंगे। यहां से क्या करेंगे, अब यहां से सिद्ध करेंगे इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात ना, बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC है, जिसमें है ना D समानांतर BC है, जो AD और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये बात लिखेंगे दिया हुआ हमें। तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये सिद्ध करना है। रचना करना पड़ता है हमको इसको बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए। हमने रचना में क्या किया, DM लंब, है ना, AE पर, या EN लंब AD पर डाला, और BE और CD को क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, इतनी बातें आपको लिखनी है पहले। अब हम लोग सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हम लोग, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल से काम करते हैं। किससे काम करते हैं, ये दिमाग में बैठा लेना है आपको, कि हम लोगों को लगाना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लगाना है, क्या लगाना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना, 1/2 गुने आधार गुने, यही चीज यहाँ पे लगाना है। ये आराम से तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये तुमको इस्तेमाल करना है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल से ये प्रूफ होता है। ये तुम्हारा आएगा जो ना, ये सिद्ध जो होगा ना, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से होगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है ना, ADM में क्या लिखेंगे, ADE, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE में क्या लिखेंगे, है ना, एरिया त्रिभुज ADE, ठीक है ना, एरिया त्रिभुज ADE क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 गुने ADE, 1/2 गुने आधार इसका कौन हो जाएगा, अगर इसको आधार मानोगे तो ये लंब हो जाएगा, इसको आधार मानोगे तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है ना, DM लंब हो जाएगा। AE अगर आधार है तो DM क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार, लिखेंगे AE इंटू लंब क्या हो जाएगा, DM। ठीक है, समीकरण 1।
दूसरा, फिर इसी त्रिभुज में हम ले सकते थे, लेकिन अब हम ये जब लंब माने हैं ना, तो देखो इधर से भी एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे DEC, त्रिभुज DEC, यह त्रिभुज बन रहा है ना DEC, देख रहा है। तो जब हम ये लंब लिए हैं ना, तो ये लंब जो है इस त्रिभुज के लिए भी होगा। तुम बोलेगा सर लंब इसमें त्रिभुज में अंदर है, यहाँ बाहर है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज, देखो यहाँ समझिएगा इस चीज को कि कैसे ये बाहर है, इसका लंब बाहर कैसे। मान लो कि ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज ऐसे है और हमको यहां से लंब डालना है, तो यहां से लंब किधर पड़ेगा तुम बताओ, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, किधर गिरेगा। यहां से अगर लंब डालना है हमको इस बिंदु से, यहाँ A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो A बिंदु से अगर लंब डालना है तो ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा ना, और ये भुजा आगे बढ़ेगा तो यहाँ लंब बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा ना। बस वही चीज यहाँ पे तुमको ध्यान में आना चाहिए। देखो ये त्रिभुज ऐसे है ना, देखो ऐसे है ना, जो कि अधिक कोण त्रिभुज है। ये कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है, और इसीलिए इसका लंब जो है बाहर चला जाता है। समझ में आया। तो ये लंब को हमको लेना है, इसमें DM को ही लेना है, क्योंकि इसको कट करना है, काटना है। तो इस त्रिभुज के लिए आ जाइए, कौन सा त्रिभुज, DEC में है ना। फिर पुनः त्रिभुज DEC में, पुनः त्रिभुज DEC में, ठीक है। इसमें अगर लेते हैं तो फिर एरिया त्रिभुज लिखेंगे हम लोग। एरिया त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुने DEC का आधार कौन सा हो जाएगा, तो जिस पर लंब आ रहा है ये वाला आधार, तो ये इसका BC आधार है, इसको नहीं लेंगे, इधर वाला नहीं लेंगे, खाली BC लेंगे, है ना। आधार क्या लेंगे, BC, आधार क्या लेंगे, BC, EC, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, EC, यहाँ पे क्या हो जाएगा, EC, इसको हटा देते हैं, ये चीजें नहीं है, ठीक है ना। तो ये EC इसका आधार हो गया, और लंब क्या हो गया, लंब क्या हो गया, हाँ DM, लंब क्या हो गया DM। समीकरण 2, समीकरण क्या हो गया 2। दोनों को अब क्या करेंगे, भागा लगा देंगे, दोनों को क्या करेंगे, भागा लगा देंगे, ठीक है ना। दोनों को क्या करेंगे, भागा लगा देंगे, ठीक है। दोनों को हम भागा लगा देंगे, तो भागा लगा दीजिए। तो एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुने AE इंटू DM बटा 1/2 गुने EC गुने DM, DM से DM और आधा से आधा, इसका मतलब इतना बराबर क्या मिला, AE बटा EC मिला हमको, समीकरण 3 मिला, ठीक है। ये त्रिभुज एरिया दोनों का डिवाइड किया, अनुपात निकाले तो हमको AE बटा EC मिला, ठीक है। अब इधर मिटा दे, इधर मिटा देते हैं इसको, ठीक है। ये काम हो गया। अब नेक्स्ट आइए, फिर इसी प्रकार से हम लिखेंगे, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से आप किस में आएंगे, पुनः त्रिभुज किस में, फिर ADE में लिखेंगे, ADE में, क्योंकि यहां पे 2 को लंब है ना, तो हम 2 बार लिख सकते हैं। तो ADE में है ना, एरिया त्रिभुज ADE निकालेंगे, एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, यस AD इंटू लंब क्या हो जाएगा, EN बोलेंगे, EN यहां से यहां डाल ना, तो EN, ठीक है। समीकरण 4। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट कर दिए एक स्टेप। इसी प्रकार से एरिया त्रिभुज, फिर इसके आधार को लेंगे, इसके लंब से इसके आधार को ये लेंगे, ये त्रिभुज DEB, क्या लेंगे, है ना, DBE या DEB क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार NB नहीं है, लंब है EN, DB या BD इंटू EN क्या हो जाएगा, है ना। ये समीकरण कितना हो गया 5, दोनों को भागा लगा दिए, ये कट गया, ये कट गया, तो इतना बराबर क्या मिल गया हमको, AD बटा DB, AD बटा, देखो यहाँ मिला AE बटा EC और यहाँ क्या मिला, AD बटा DB मिला, ठीक है ना। अब ऊपर का दोनों तुमको त्रिभुज देख रहा है, त्रिभुज ADE, और यहाँ भी त्रिभुज क्या है ADE, नीचे वाला अलग है, एरिया त्रिभुज DEC और यहाँ है DEB। हमको ये दोनों को बराबर कर देना है। जब ये दोनों नीचे वाला बराबर हो जाएगा तो ये पूरा अनुपात और ये पूरा अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा,
ठीक है। और जब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा तो मेरा प्रमेय सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे बराबर होता है, ये बराबर ये कैसे होता है, तो इसके लिए एक नियम है जो 9वां क्लास में हम लोग को पढ़ना था कि अगर कोई दो त्रिभुज, यहां लिखना पड़ता है, ये हम जो बता रहे हैं उसको तुमको लाइन लिखना पड़ेगा कि अगर कोई दो त्रिभुज किसी दो समानांतर रेखाओं के बीच बनता हो, दो त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं के बीच बनता हो जिसका आधार समान हो, जिसका आधार क्या हो, समान हो, दोनों त्रिभुज का आधार क्या हो, तो वो दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर होता है। एक 9वां क्लास का नियम है, ठीक है। क्या बोले, अगर कोई दो त्रिभुज किसी दो समानांतर रेखाओं के बीच बनता हो, देखो दो समानांतर रेखा BC और DE के बीच में दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज कहाँ है, BC और, है ना, समानांतर रेखाओं के बीच में हो, और जिसका आधार क्या हो, समान हो, आधार समान, देखो DE, देखो दोनों त्रिभुज में BED और CDE दोनों का आधार क्या है, DE है ना, बराबर समान है। तो समान आधार और समानांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे लाइन लिखेंगे कि समानांतर रेखाओं के बीच तथा समान आधार पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिभुज, एरिया त्रिभुज DEB बराबर एरिया त्रिभुज DEC, दोनों त्रिभुज का एरिया क्या हो गया, जब ये दोनों त्रिभुज, इसके जगह पे तुम इसको लिख सकता है, यहाँ पे DEC के जगह पे DEB लिख सकता है, या दोनों बराबर हो गया तो इतना पूरा इतना के बराबर। तो इस प्रकार से AE बटा, इस प्रकार यहाँ नीचे ही लिखने का दोनों को बराबर, ये दोनों बराबर, इस प्रकार AE बटा EC, AE बटा EC बराबर AD बटा DB। अब देख लीजिए AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा AC, प्रूफ, यही हो गया तुम्हारा प्रूफ, ठीक है। समझ में आ गया, ये चीज़ें समझ में आए। थेल्स पर में है, एग्जाम में कभी कभी आता भी है, इस बार का पता नहीं इंपॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसी पे बाकी सारे सवाल भी बनते हैं आपका, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान एक बार देख लीजिए कैसे बना है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, बस दो चीज़ें याद रखनी है, समरूपता की कसौटियाँ तुमको दिमाग में अपना रखना है, और दूसरा रखना है कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला से फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। ये लगाने ही में बच्चा गड़बड़ा जाता है इसमें, ठीक है ना, ये लगाने में। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये ध्यान से हमको लगाना, जब ये हम लंब लेंगे तो इसका आधार ये होगा और इस त्रिभुज के लिए ये आधार होगा और ये लंब हो जाएगा, ठीक है। दोनों का अनुपात निकाल देंगे, तुम्हारा अपने आप आंसर आते जाएगा, ठीक है। आपको ये करना है।